अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क की सियासत इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी है वहाँ असल मसला ना इक़्तिदार है ना अपोजिशन है। असल बहरान सियासी तरजीहात का बहरान है। एक ऐसी सियासत जो शोर को मसला और मसले को शोर में दफन कर देती है। एक तरफ दारुल हुकूमत और सोशल मीडिया के महाज पर बानी पीटीआई की सेहत पर बयानियों की गोलाबारी है और दूसरी जानिब तिहरा में लोग आज भी जिंदगी इज्जत और बका की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की कॉल में मसरूफ है। बानी चेयरमैन पीटीआई की सेहत यकीनन एक संजीदा मामला है, मगर सवाल ये कि क्या हर मामला महज इसलिए कौमी बहरान बन जाता है कि उससे सियासी दर्जा हरारत बढ़ाया जा सके। महमूद खान अचकजई के बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से बयान पर सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलना तहरीक इंसाफ के इस सियासी मिजाज को नुमाया करता है जो किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। ये वही अदम बर्दाश्त है जिसने मौजूदा वक्त में सियासत को उलझा रखा है। अच्छा, सियासत अगर मुकालमा नहीं है तो फिर ये महज ताकत की मशक रह जाती है और शायद तहरीक इंसाफ बातचीत और मुफाहमत का हर रास्ता छोड़कर किसी ताकत की मशक करने पर बाजिद है। अब इसी सियासी शोर की गूंज में खैबर के पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ तिहरा के मुतासिरीन जो नकल मकानी पर मजबूर हो गए और जिनसे बहाली के नाम पर वादे किए गए, मगर वादे सिर्फ कागज़ों और तकारीर तक महदूद हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाक एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, मगर मुतासिरीन के खैमों में आज भी बेयकीनी ने बाकायदा डेरे डाल रखे हैं। इसी दौरान बाड़ा में मुनक्किद होने वाला तिहरा जरगा, ये जो जरगा ये महज एक कबायली इज्तिमा नहीं था बल्कि एक बड़ा खुला एक आईना था जो बहुत से सवालात को जन्म देता है। इस जरगे में कबायली नुमाइंदीन ने 4 अरब रुपए की इमदादी रकम में मुबैना करप्शन, बद इंतजामी और सियासी मुदाखलत को जिस बेबाकी से बयान किया वो इस बात का सबूत है कि मसला लाइल्मी का नहीं, नीयत का है। इस जरगे का एक पहलू गैर मामूली तौर पर अहम था। कबायली नुमाइंदीन ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश किया। ये वो हकीकत है जो इस मसनूई बयानिए को ज़मी बोस कर देती है जिसमें कबायली इलाकों के अवाम को रियासत मुखालिफ या फिर बदएतमाद के तौर पर पेश किया जाता है। अक्सर तिहरा के जो लोग हैं वो बगावत नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, इज्जत के साथ बहाली चाहते हैं, शफाफियत चाहते हैं, सियासी नारे नहीं चाहते हैं। अब यहाँ रियासत और सियासत दोनों के लिए एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या हम वाकई अवामी मसाइल को हल करना चाहते हैं या फिर उन्हें सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब किसी सियासी बयानिए को इखलाकी वजन देना मकसूद होता है। क्या इस मुल्क में शोर की सियासत जिंदगियां बचाने से ज़्यादा कीमती हो चुकी है? और दूसरी जानिब हुकूमत भी शायद इस हकीकत से आंखें चुरा रही है कि मुज़ाकरात के बगैर हर रास्ता नुकसान का रास्ता है। मुकम्मल जो बातचीत होती है, चाहे हुकूमत की हो या फिर इसके साथ साथ अपोजिशन की बात की जाए, दोनों सूरतों में जो जीत होती है, अगर हम दोनों की बात करें तो वो फिर दोनों सूरतों में सूरत हाल बड़ी संजीदा है, क्योंकि मुल्क के जो संजीदा हल्के हैं जाने जाते हैं वहाँ पर ये वक्त इंतहाई आप कह लें नहायत नाजुक है और खित्ते के जो हालात हैं, आलमी दबाव कह लें, अंदरूनी मुआशी समाजी चैलेंजेस कह लें, इस बात का बाकायदा तकाजा करते हैं कि हम अपने जो अंदरूनी तनाज़ात हैं उनको किसी तरह से बातचीत के जरिए हल करें, ना कि सड़कों पर या फिर टीवी स्क्रीन्स पर बैठ के बहस करके एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करके।